औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने सबक पढ़ा था, सबक नंबर 16। उन्वान था हमारी तारीख। आज हमने इसके सवालात करने हैं। पहले हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज और उनके माने का मुताला करते हैं। लफ्ज़ माना: दमक, चमक, लाला, लाले या लाला एक किस्म का सुर्ख फूल जिसके अंदर सया दाग होता है। तोहमत, इल्ज़ाम, दिलजोई, तसल्ली, दिलदारी, दिल रखना, अखवत, भाईचारा, आश्ती, दोस्ती, अहंसा, आदमी तशद्दुद या जुल्म ज़्यादती न करना। दोहर, ज़माना, मुकाबिल, सामने वाला, फरंगी, अंग्रेज़, तासुब, तंग नज़री। अब सवालात करने हैं। सवाल नंबर 1 है, नज़म के मुताबिक हिंदुस्तान में मुख्तलिफ त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं? जवाब: नज़म के मुताबिक हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले घर घर में दिवाली के त्यौहार पर बगैर तासुब के दिए जलते थे। सब लोग मिलजुल कर ईद, दिवाली और होली जैसे खुशी के त्यौहार धूमधाम से मनाते थे और हर त्यौहार सब के लिए खुशियाँ लेकर आता था। सवाल नंबर 2, अजनबी हाथों से शायर की क्या मुराद है? जवाब: अजनबी हाथों से शायर की मुराद गैर कौम की हुक्मरानी यानी अंग्रेज़ी दौर हुकूमत है। सवाल नंबर 3, हमारी तारीख को किस तरह बदल दिया गया? जवाब: लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत को मकार और चालाक सियासत ने नफरत और अदावत में तब्दील कर दिया और इस तरह हमारी तारीख बदल गई। सवाल नंबर 4, हमारे मुल्क की तारीख क्या रही है? जवाब: मोहब्बत, अखवत, रवादारी, वफा, अमन व आश्ती और अहंसा मुल्क की अहम खसूसियात थीं और यह हमारी तारीख थी। सवाल नंबर 5, आज़ादी मिलने के बाद हम खुद को कैसा महसूस करते थे? जवाब: शायर के कहने के मुताबिक अंग्रेज़ों ने तासुब के जो अंधेरे फैलाए थे, लोग उन अंधेरों से निकल आए हैं और इनके जहन आज़ाद हैं। सवाल नंबर 6, शायर ने आखिरी बंद में एकता की क्या पहचान बताई है? जवाब: शायर ने आखिरी बंद में कहा है कि लोगों की फ़िक्र, अमल और यकीन एक है, उनकी ज़मीन एक है और उनका वतन एक है। नीचे लिखे हुए बंद को मुकम्मल कीजिए। तेरी डैश डैश है कुरान का गीता का वरक, तेरी तारीख है कुरान का गीता का वरक। आश्ती अमन डैश डैश के उसूलों का सबक, आश्ती अमन अहंसा के उसूलों का सबक। दोहर से अपना मुकाबल, कोई अब तक न डैश डैश, दोहर से अपना मुकाबल, अब तक कोई अब तक न उठा। कोई गौतम कोई चस्ती, कोई डैश डैश न था, कोई गौतम कोई चस्ती, कोई नानक न था। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे लिखे गए अल्फाज हैं कुछ, उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। उजाले, अजनबी, नफ़रत, चालाक, वफा, अमन, आज़ाद। उजाले, सुबह हुई तो चारों तरफ उजाले फैल गए, ऐसे जुमले बनाने हैं इनके। अजनबी, हमारे पड़ोस में कोई अजनबी शख्स आया है। नफ़रत, किसी से नफ़रत न करो। चालाक, रुबीना चालाक लड़की है। वफा, अकरम ने अपने दोस्त से वादा वफा नहीं किया। अमन, मैंने ज़िंदगी अमन और सुकून से गुजारनी है। आज़ाद, कैदी को आज़ाद किया गया। इन लफ्ज़ों की जमा लिखिए। तोहमत, वाहिद हैं, यहाँ पे वाहिद दिए गए हैं, इनकी जमा लिखनी है। तोहमत, फिरंगी, फ़िक्र, अमल, जज्बा। तोहमत की जमा आएगी तोहमतें, फिरंगी की जमा फिरंगियों, फ़िक्र अफ़कार, अमल अमाल, जज्बा जज्बात। अमली काम है, यहाँ पे सवाल नंबर 6 दिया गया है, अमली काम है। इस नज़म में शायर ने जिन ख़यालात का इज़हार किया उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए। बच्चों, मैंने आपको इस नज़म का खुलासा भी बताया और तशरीह भी पढ़ाई। आप अपने लफ्ज़ों में लिखिए। इसके जो भी इसमें ख़यालात किए गए हैं उनको आपको अपने लफ्ज़ों में लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी वसलम, खुदा हाफिज़। नीचे लिखे हुए बंद को मुकम्मल कीजिए। तेरी डैश डैश है कुरान का गीता का वरक, तेरी तारीख है कुरान का गीता का वरक। आश्ती अमन डैश डैश के उसूलों का सबक, आश्ती अमन अहंसा के उसूलों का सबक। दोहर से अपना मुकाबल, कोई
اب تک ڈیش ڈیش دوہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چستی کوئی ڈیش ڈیش نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چستی کوئی نانک نہ اٹھا۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اجالے، اجنبی، نفرت، چالاک، وفا، امن، آزاد۔ اجالے اس کو اپنے لفظوں میں استعمال کرنا ہے۔ اجالے، صبح ہوئی تو چاروں طرف اجالے پھیل گئے۔ اجنبی، ہمارے پڑوس میں کوئی اجنبی شخص آیا ہے۔ نفرت، کسی سے نفرت نہ کرو۔ چالاک، روبینہ چالاک لڑکی ہے۔ وفا، حمید نے اپنے دوست کے ساتھ وعدہ وفا نہیں کیا۔ امن، میں نے زندگی امن و سکون سے گزارنی ہے۔ میں نے زندگی امن و سکون سے گزارنی ہے۔ آزاد، قیدی کو آزاد کیا گیا یا قیدی کو آزاد کرو۔ ان لفظوں کی جمع لکھیے۔ یہاں پہ کچھ لفظ دیے گئے ہیں، یہ واحد ہے، ان کی جمع لکھنی ہے۔ تہمت، تہمتیں، فرنگی، فرنگیوں، فکر، افکار، عمل، اعمال، جذبہ، جذبات۔ اب عملی کام ہے۔ سوال نمبر 6 عملی کام ہے۔ اس نظم میں شاعر نے جن خیالات کا اظہار کیا انہیں اپنے لفظوں میں لکھیے۔ یہ اس نظم میں جو بھی شاعر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس کو اپنے لفظوں میں لکھنا ہے۔ میں نے آپ کو اس نظم کا خلاصہ بھی بتایا اور تشریح بھی پڑھائی، آپ خود اس کو اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔